मेट्रो जयपुर को एक अमूल्य धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित कल से हो जाएगी और इससे वर्ल्ड सिटी, स्मार्ट सिटी में परिवर्तन करने के लिए इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। जयपुर में क्राउड जो रश ज़्यादा है, इसलिए ज़रूरत थी मेट्रो की। इसलिए हमारी सरकार में ये बात सोची समझी और उन्होंने ये बात सोची कि यहाँ मेट्रो का ज़रूरी है और संदेश दिया पूरे प्रदेश में कि कांग्रेस कुछ कर सकती है। मेट्रो की शुरुआत होने से आम जन को बहुत सुविधा मिलेगी, विशेषकर जहाँ इतने बड़े शहर में पार्किंग की एक दुविधा होती जा रही है, वहीं लोगों की व्यस्तता इतनी हो रही है कि एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए कई घंटे लग जाते हैं। वहीं चंद मिनटों में इसका सफ़र होगा और उसके साथ साथ आर्थिक नुकसान भी लोगों को कम होगा। जिस तरह से पॉपुलेशन जयपुर की बढ़ गई है और जिस तरह से चारों दिशाओं में बढ़ रहा है, समय को बचाने के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सबसे उपयुक्त साधन मेट्रो है। प्रमुख जो शहर हैं उनमें हमारा छठा स्थान हमारे जयपुर का ये निश्चित नाम भी हुआ है और जयपुर का छठे बड़े शहर के रूप में इसको जोड़ा गया है। तो बड़ी खुशी की बात है, आम जनता में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और निश्चित रूप से जैसे ही उद्घाटन होगा और इसकी शुरुआत होगी, इसके अच्छे परिणाम आएंगे, आम जनता को इसका निश्चित फायदा होगा। मेट्रो तो आज भी आवश्यकता थी, मेट्रो की कल भी आवश्यकता थी और मेट्रो की हमेशा आवश्यकता रहेगी। आज जो तकलीफ हुई है उसके लिए जनता जानती है कि मेट्रो ज़रूरी थी। 50 साल बाद जो स्थिति पैदा होती वो स्थिति अब पैदा नहीं होगी। लोगों की मानस में मेट्रो के लिए अब धीरे धीरे लोग तैयार हो गए। इस चर्चा में सवाल यही है, क्या मेट्रो जयपुर को वर्ल्ड क्लास बना पाएगी? आप अपना जवाब firstindianews.com के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी दे सकते हैं। धर्मेंद्र कुमार साहब जुड़े हैं हमारे साथ, कामा भरतपुर से हैं। धर्मेंद्र जी, आपको क्या लगता है? सर जी, आप सभी को नमस्कार जी। और फर्स्ट इंडिया राजस्थान को मैं स्वागत करता हूं कि इतने विकास प्रश्नों को उठाते हैं। शुक्रिया सर, बताएं। और अब मेरी पूरी बात सुनना सर जी। जी सर, बड़े शहरों का भविष्य ही छोटे शहर है। मैं जिला भरतपुर राजस्थान दिल्ली से आता हूं, जो एनसीआर में शामिल है। साथ ही ब्रज 84 को यात्रा का प्रमुख मार्ग भी है। साथ ही विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थान नंदगाम, बरसाना, कोकलावन से घिरा हुआ है। और कामा तो दिल्ली से मात्र 130 किलोमीटर है, पूर्वी राजस्थान में प्रवेश द्वार है। तो क्या मेट्रो एनसीआर दिल्ली का प्रमुख यातायात साधन है, जो दिल्ली की बढ़ती आबादी को पर्यावरण दृष्टि से ब्रजमंडल में स्वागत करता है? हमारे भरतपुर को मेट्रो से दिल्ली से जोड़े हैं। तो मतलब काम होना चाहिए। भरतपुर के आप बात कर रहे हैं और भरतपुर के साथ साथ हम जयपुर की भी बात कर रहे हैं। शुक्रिया फिलहाल आपकी इस राय के लिए। उम्मीद करते हैं कि राजस्थान सरकार की ओर से इस बारे में प्रयास होंगे और आपकी उम्मीदों को भी पूरा किया जाए। लेकिन इस बीच में आपने एक मुद्दा दिया और वो मुद्दा हम पर्यटन के साथ जयपुर में जोड़ सकते हैं। पर्यटन जयपुर की अगर इकोनॉमी का कहे तो रीढ़ की हड्डी है। क्या उस रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिल पाएगी? भानावत साहब, आपको क्या लगता है, मेट्रो पर्यटन को मजबूती दे पाएगा? देखिए, पर्यटक को निश्चित रूप से एक आकर्षण का केंद्र भी होगा और आवागमन में सुविधा भी होगी। तो पर्यटक जो सीधे अपने पूरी बस या अपने टैक्सी करके नहीं जाते हैं और अपने कई लोग अकेले भी आते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में आते हैं, तो मेट्रो में जैसे हम लोग तो जितनी बार भी बाहर गए तो हमेशा मेट्रो का ही उपयोग किया। इसलिए यहाँ पर भी जब और विस्तार हो जाएगा इसका, तो निश्चित रूप से मेट्रो एक पर्यटकों के सुविधा की दृष्टि से बहुत उपयोगी साधन सिद्ध होगा। इसमें तो कोई मनोज भारद्वाज साहब, यही जानना चाह रहा हूँ कि अब जयपुर मेट्रो ठीक है, मानसरोवर से लेके हमने मान लिया कि जयपुर शहर का आपने ध्यान रखा, मानसरोवर की उस आबादी का ध्यान रखा जो एक बड़े पैमाने पर शहर में काम के लिए मूव करता है। लेकिन उससे अलग अब बाहर से आने वाले लोगों का क्या, उन पर्यटन से जुड़े कारोबारियों का क्या, उन व्यवसायियों का क्या जो उन पर्यटन कारोबारियों पर निर्भर करते हैं, पर्यटकों पर निर्भर करते हैं, उनके लिए कोई प्लानिंग है आगे? देखिए, जो मेट्रो का जो अगला फेज है वो वाल सिटी के अंदर है और हेरिटेज अगर जयपुर में कहीं है तो वाल सिटी के अंदर है। तो सेकंड फेज, ज्योति जी आप सुनिएगा इस बात को। सेकंड फेज जो है मेरे हिसाब से आम जनता की जो आकांक्षा है इस तरह की, उसको पूरा करने में सक्षम है। बट मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, कहते हैं कि वॉल सिटी का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, उसके बाद पर्यटन को पंख मिलेंगे, पर्यटक जो भी है जयपुर आएंगे उनकी सफ़र करने के लिए सहूलियतों के लिए आराम मिलेगा। अभी जो रिक्शा से या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वॉल सिटी में सफ़र करते हैं, देखिए उनको बेहतर विकल्प मिल पाएगा। 2.5 किलोमीटर के रास्ते में बड़ी चौपड़ से बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ आपको कि मैं अपना खुद का अपना एक्सपीरियंस दूँ कि जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ हमेशा मैं मेट्रो में ही सफ़र करता हूँ। इसके 2-3 कारण हैं कि सबसे आसान हमारा ये साधन है ट्रांसपोर्ट का, सबसे अच्छा साधन है, सबसे सस्ता साधन है, साफ साधन है
और सबसे बड़ी बात है कि बहुत आसानी वाला, आराम वाला साधन है मेट्रो। टाइम की बचत होती है इसमें, कहीं भी आपको जाना एक जो आपका साधन है। चलिए इस तरह से मान लीजिए, क्या दिल्ली मेट्रो का विकल्प की तरह, जिस तरह से दिल्ली मेट्रो में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकल्प मेट्रो है, निश्चित रूप क्या से जयपुर मेट्रो बन पाएगा? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ आपको कि अभी एक मेट्रो का एक फेज पूरा हुआ है, अगला फेज पूरा होगा और एक्सपेंड मेट्रो होगी। फेज 1A पूरा हो रहा है, फेज 1B पर निश्चित रूप से अगले कुछ सालों में जब जयपुर में आवश्यकता अनुरूप जिसके अगले फेज पूरे होंगे, निश्चित रूप से हर तरह से, मैं केवल पर्यटन की बात नहीं कहूँगा आपको, मैं हर तरह से जयपुर के लिए ये जो मेट्रो है फायदेमंद रहेगी, आरामदायक रहेगी। चलिए मनोज जी हनुमानगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मनोज जी, लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। ज्योति जी, दिल्ली में हर साल एक फेज पूरा हो जाता है लगभग, उसी तर्ज पर क्या उसी रफ्तार के साथ काम हो पाएगा? जिस पर्यटन का सवाल मैं कर रहा था, क्या उस रीढ़ की हड्डी को इस मेट्रो से मजबूती मिल पाएगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बात आप कर रहे हैं, दिल्ली में हर साल एक फेज़ पूरा हो जाता है, वो तो जयपुर में कोई मेट्रो की वैसी स्थिति हो कि इतनी जल्दी और तेज़ी से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, वो तो दिखाई दे नहीं रहा। जब फर्स्ट फेज़ जो तैयार था उसी को स्टार्ट करने में 1.5 साल लग गया। अगर हम वॉल सिटी की बात करें तो वहाँ पर प्रोजेक्ट बहुत डिले चल रहा है। जो छोटी चौपड़ 2 महीने पहले खुल जानी चाहिए थी तय समय के हिसाब से, वो आज तक भी खुलने की तैयारी में नहीं है। तो जो गंभीरता जो सरकार की मेट्रो को लेकर के है, वो तो निश्चित रूप से नहीं दिखाई देती, और इसलिए मेट्रो का बहुत तेज़ी से विस्तार और विकास हो सकेगा मेट्रो का, वो तो नहीं हो पाएगा, वो तो दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि ये तो सरकार की जो सीधे तौर पे मंशा है। अभी यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, हम ये सब कर रहे हैं, और कभी जब नेगेटिव बोलना होता तो यही लोग बोलते हैं हम क्या करते हैं, हमको तो ये ऐसी सर पर मिली कि हमको तो इसको पूरा करना ही पड़ा। तो जहाँ इस तरह की दो कंफ्यूजन की स्थिति होगी तो स्थिति में तो कोई प्रोजेक्ट बहुत आसानी से और अच्छे से पूरा हो सके संभव नहीं है। लेकिन मैं फिर आपको कहूंगी, ये अलग चीज है, पॉलिटिकल जो बात है, लेकिन जयपुर का विकास निश्चित रूप से मेट्रो से होगा। सोशल इकोनॉमिक अगर हम देखते हैं, ई रिक्शाज आते हैं, आपको बहुत ज्यादा रोजगार मिलता है, आपको मैं इसमें कहना चाहूँगा ये कि ज्योति जी ने कहा कि फेज जो अगला फेज हमारा चालू है इसमें, देखिए हमें विकास के साथ में हमको हमारे हेरिटेज को सुरक्षित रखना है। अगर हेरिटेज जयपुर की पहचान है, वही तो नहीं रख पा रहे, तभी तो विरोध हो रहा है इतना। इसको हमें सुरक्षित रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बिल्कुल ओपन एरिया में आपने जो आपका निश्चित समय था उसमें आपने इतना अधिक, जो मेट्रो मई 2013 में स्टार्ट होनी थी, वो मेट्रो किन्हीं कारणों से, किन्हीं मजबूरियों के कारण से हम कह सकते हैं कि पिछली सरकार की जो एक सिस्टम था उसके कारण से इतना लेट हुआ। आज जो जयपुर का हेरिटेज, हम वाल सिटी में काम कर रहे हैं। क्या सिस्टम था मनोज? सिस्टम तो ज्योति जी को पूरा पता है, मुझे तो पता है, तभी तो मैं तो सही बात बोल ही रही हूँ। सिस्टम था या नहीं था, बड़ा सवाल ये भी है। हम तो बोल ही रहे हैं, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से कांग्रेस में काम चल रहा था, और जितनी तेजी से काम चल रहा है उसमें मेट्रो निश्चित रूप से। देखिए, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि हमको जयपुर की वाल सिटी में काम करना है, हमको जयपुर का हेरिटेज बचाना है, उसको सुरक्षित रखते हुए हमें विकास को, वहाँ भी गंभीरता नहीं नजर आ रही है मनोज जी आपकी सरकार की। आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं? अगर हम गंभीर नहीं होते, हमने इंडियन आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से इसका सर्वे किया, इसमें हर मोन्यूमेंट का, हवा महल का, जंतर मंतर का, अब देखिए जो सरगासुली हमारा है, इसका हमने किया, इसमें सर्वे रिपोर्ट साथ में। इवन आप देखिए कि पिछले मैंने, लेकिन उसका असर नजर नहीं आ रहा, उसका असर नजर नहीं आ रहा, सीधी सी बात है। और इन्हीं की पार्टी के लोग विरोध दूसरा एक सवाल मेरा ये भी है कि पर्यटन की बात कर रहा था, पर्यटन कारोबार की बात मैं कर रहा था कि पर्यटकों के आने पर जो कारोबार निर्भर, सबसे ज्यादा कारोबार वॉल सिटी में था और बड़ा पैमाने पे यही कारोबार प्रभावित हुआ है। देखिए, जब कोई विकास होता है, कोई काम चलता है, अगर हमारे घर में भी काम होता है ना, तो कुछ महीनों के लिए हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। आज अगर हम एक नई पहचान के लिए, एक विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, रास्ते अवरुद्ध भी होंगे, कुछ दिक्कत हमको आएगी, कुछ समय के लिए दिक्कत हो सकती है, बट आगे में हमारा जो भविष्य है, उस भविष्य के लिए ये चीज़ें आवश्यक। विजय वर्गीय साहब, वॉल सिटी में जयपुर मेट्रो और इसके साथ ही आगे एडजॉइनिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपको क्या लगता है वो पर्यटन कारोबारियों को मदद दे पाएंगे? बिल्कुल देंगे। देखिए, सबसे बड़ा जो पर्यटकों के लिए जो लाभ का जो विषय है वो ये है कि जब मेट्रो चलेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो इंडिविजुअल वाहनों की संख्या निश्चित रूप से कम होगी, तो पब्लिक को मूवमेंट के लिए जो पार्किंग की समस्या का हल निकाला, परकोटे में पार्किंग की समस्या का हल निकलेगा, ट्रैफिक की डेंसिटी कम होगी, और जो हेरिटेज के जो भी बिल्डिंग्स हैं उनके आसपास आपको मोबिलिटी की, मूवमेंट की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। ये हर कारण से, उसके साथ साथ अगर आप पर्यटन को सिर्फ आप इस दृष्टि से नहीं देखें कि बड़े कारोबारियों को ही फ़ायदा होता है,
बल्कि मेट्रो से जो दूसरी चीजें इंटरलिंक्ड है, जैसे कि ई रिक्शा। एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, वॉल सिटी के अंदर और वॉल सिटी के नजदीक दोनों अगर पाथ चुने जाए तो वॉल सिटी के अंदर अंडरग्राउंड पाथ चुनने के पीछे आपको कोई वजह नजर आती है? वो उसके पीछे सबसे बड़ा ये जो सरकार का जो हो सकता है, सरकार का जो विजन था, रोड होते हुए सरकार का जैसे अजमेरी गेट का जितनी भी हेरिटेज सिटीज हैं उसमें कहीं पे भी एलिवेटेड मेट्रो नहीं मिलेगी। सेंट्रल लंदन में भी नहीं है, लंदन में भी अंडरग्राउंड है। इतने सालों पहले उसको नाम ही लंदन अंडरग्राउंड है उस मेट्रो सिस्टम का। तो वो, और जबकि ये बहुत महंगी पड़ती है, इतना कई गुना उसकी खर्चा ज़्यादा है अंडरग्राउंड का, लेकिन सरकार का पैसा बचाने के बजाय उद्देश्य हेरिटेज को बचाना महत्वपूर्ण था। उस हेरिटेज न सिर्फ हेरिटेज बिल्डिंग, एस्थेटिक्स की बात है ये जी। बिल्डिंग तो आपके अभी लगता है कि जब अंडरग्राउंड मेट्रो होगा तो बेहतर विकल्प बन पाएगा। मनोज साहब, आपकी भी राय यही है? नहीं, देखिए, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हेरिटेज को बचाने के वहाँ पर एलिवेटेड रोड और ऊंची ट्रैक करके वो तो नहीं हो सकता था। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हमें ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, केवल मेट्रो के कारण पूरा पर्यटन हो जाएगा ये नहीं है, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं उन्होंने ये सब चीज़ें देखी हुई है। वो आते हैं शहर को एक अच्छा शहर देने के, मैंने फिर कहा केवल एक टुकड़ों में देख के नहीं, ये एक चीज़ है, लेकिन साथ में अगर शहर अगर साफ़ नहीं हो, सड़कें ठीक नहीं हो, अलग पैदल चलने वालों को सुविधा नहीं हो, तो अगर जब टूरिस्ट फ्रेंडली सिटी हमें बनाना है, पर्यटकों के लिए पहली चीज़ तो ये टूरिस्ट फ्रेंडली है या नहीं सिटी, जगह जगह पर सुविधाओं की व्यवस्था है या नहीं है, क्या ड्रेनेज ठीक तरह है या नहीं है, सीवरेज ठीक है या नहीं, सड़कें टूटी फूटी तो नहीं है, लाइट्स पूरी है नहीं है, साइन बोर्ड ठीक है या नहीं, ये सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि केवल मेट्रो देखने नहीं आ रहा है, वहाँ से जो व्यक्ति आ रहा है वो एक आरामदायक सफ़र करने के लिए सुविधाजनक रूप से जो भी यहाँ की जो पुरातत्व की महत्व की वस्तुएं हैं या स्मारक हैं, संग्रहालय, उनको देख सकें। इसलिए शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी कहने के लिए क्लीन सिटी होना भी ज़रूरी है, कंफर्टेबल सिटी भी होना भी ज़रूरी है, ये सब चीज़ें साथ साथ ज़रूरी है। मेट्रो उसमें एक मददगार हो सकता है, लेकिन अगर हम कहीं ये सोच के बैठे हैं कि साहब मेट्रो आ गई तो अपने आप पर्यटक दौड़ा चला आएगा, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत सही सोच इस तरह से होगी। चलिए एक ब्रेक पर जा रहे हैं, आखिरी दौर के लिए लौटेंगे और मेट्रो के विकल्प के तौर पर जाना जाएगा कि आखिर जब मेट्रो 10 साल बाद आगे कहीं बढ़ेगी, विकास का वो पैमाना कहाँ होगा और कैसे जयपुर को उसका फायदा मिलेगा। है कि मेट्रो को छोटे शहरों से जोड़ना चाहिए। शहर में तो बहुत साधन है, जाने आने के साधन दूर के बहुत कम मिलते हैं, इसलिए मेट्रो को उन शहरों में जोड़ना चाहिए जो आसपास के गांव हैं जयपुर के, उनके आसपास में जोड़ना चाहिए। जयपुर में मेट्रो का योगदान बहुत अच्छा रहेगा वैसे कि, तो नागरिकों को, आम नागरिक को सुविधा मिलेगी और वैसे किराया कम होना चाहिए और समय की बचत होगी, तो ज़्यादा बेटर रहता है कि घाट की गुणी से आपका अजमेर रोड हुआ, सीकर रोड से सांगानेर रोड हो, तो उससे ज़्यादा यात्री भार भी बढ़ता, मेट्रो को फ़ायदा भी होता, बाहर के जो टूरिस्ट आते हैं उनको आपस में बाहर का जो एरिया है वो देखने को मिलता है। लोगों का समय बचेगा उससे, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह बस कई बसें बदलनी पड़ती है, बस एक जगह बैठो दूसरी जगह जल्दी उतरो, व्यापार बढ़ेगा उससे। क्या जयपुर मेट्रो को वर्ल्ड क्लास बना पाएगी? इसका जवाब आपकी तरफ से मिला। अब 66% लोग मानते हैं कि मेट्रो जयपुर को वर्ल्ड क्लास बनाने में कामयाब रहेगी। 34% लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। जयपुर वर्ल्ड क्लास बनेगा, ये बेहतरीन बात है और जयपुर वासी इसके स्वागत के लिए तैयार है। बुधवार की सुबह जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उद्घाटन करेगी तो उम्मीद करते हैं कि जयपुर इस और आगे बढ़ेगा, लेकिन ये विकास कहाँ तक पहुँच सकता है 10 साल बाद? भानावत साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए, ये तो जैसा आपने कहा कि ये हर एक चीज़ का अपना अपना योगदान होता है, हर एक जो भी विकास के आयाम स्थापित करने में मदद करते हैं जी। तो ये एक पहलू हुआ, उसका शहर की बात हुई, जयपुर शहर राजधानी है, उसमें एक शुरुआत हुई है और इसको धीरे धीरे इसको एक्सपेंशन भी होगा। आज जैसे वहाँ दिल्ली में देखते हैं तो करीब 200 किलोमीटर की या भी ज़्यादा उसके आसपास मेट्रो बिछी हुई है। ये भी जब शहर के सारे मुख्य भागों को कवर कर लेगी तो इसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ जाएगी। और इसके साथ लगता है कि रूट्स को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, रूट्स को एक्सप्लोर करने की और काम को थोड़ा त्वरित गति से और करने की भी इसमें आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जिस अगर व्यवस्था कहीं से वित्तीय व्यवस्था हो पाएगी कहीं से किसी की सहायता से, तो इसको आसानी से। ज्योति जी, आपकी भी राय 30 सेकंड में मैं जानना चाहूँगा, क्या ज़रूरत है जयपुर मेट्रो को अब आगे के लिए?
देखिए, जयपुर मेट्रो को निश्चित रूप से ज़रूरत है कि जो इसके पूरे प्लान हुए हैं, जिस तरह से फेजेस जो डिसाइड हुए हैं, उनको आप वित्तीय जो आपूर्ति जो जहाँ से भी करनी है, चाहे बाहर बैंक से हम बात करें, चाहे केंद्र सरकार से बात करें, चाहे लोन की बात करें, लेकिन एक विकास की एक नई शुरुआत हुई है और इस शुरुआत को अगर हम थाम देते हैं, उसको अगर त्वरित गति से काम नहीं करते तो निश्चित रूप से विकास की गति भी कहीं ना कहीं रुकती है, क्योंकि एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन किसी भी शहर के लिए एक बहुत उपयोगी चीज़ है, बेसिक नीड है जो ज़रूर पूरी होनी चाहिए और मेट्रो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हर शहर में। और मुझे खुशी है कि जयपुर शहर भारत के उन एक छठे शहर के रूप में अपनी पहचान बनाना निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। जब भी चर्चा होगी तो ये बात जरूर सामने विजयवर्गीय साहब, आपसे जानना चाहूंगा अब आगे सरकार को क्या करने की जरूरत है इसमें? देखिए, सरकार को जो कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान है, जो अब चूंकि आज हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे चर्चा कर रहे हैं, तो मोबिलिटी जो है, पब्लिक की मोबिलिटी बहुत सुविधाजनक हो, उसको जो उसमें बोलते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मतलब आदमी को घर से निकलते ही कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन की ऐसी सुविधा हो ताकि वो अपने मेट्रो से कनेक्ट होम टू डेस्टिनेशन, जहाँ पे भी डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन उसको, और जो अभी जैसा आप बात कर रहे थे, जो मेट्रो और BRTS कॉरिडोर पर राज्य सरकार ने ऑलरेडी ये निर्णय लिया हुआ है कि हम इसको हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स बनाएंगे, इसमें अनलिमिटेड FAR और हाइट, ताकि जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, मतलब आदमी को 250 मीटर से ज़्यादा ट्रैवल पैदल भी चलना हो तो नहीं चलना पड़े। मनोज जी, उम्मीद कैसे पूरी होगी? क्या लगता है आपकी सरकार, आप क्या कर पाएंगे? देखिए, अभी जो मेट्रो रूट है ये शहरी क्षेत्र के अंदर है, जो फेजेस की बात है वो कर पाएंगे आप लोग जल्दी तय मियाद में? आगे निश्चित रूप से हम लोग ये चाहते हैं कि जो जयपुर केंद्र से मदद लेंगे सेकंड फेज के लिए। देखिए, कोशिश कर जो भी वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे, जहाँ से वित्तीय मदद लेनी होगी, सरकार पूरा करेगी इसको। और सरकार तो आगे ऐसा कुछ करना चाहिए और निश्चित रूप से करेगी कि जयपुर के पास के जो सब टाउन्स है, जब तक उनको जयपुर के साथ में नहीं जोड़ा जाएगा, ऐसा है विजन सरकार का, मेट्रो के माध्यम से आम राय भी यही है और सरकार का विजन भी यही होना चाहिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आ जाने के लिए। इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो। बेहतर बात यह है कि जल्द से जज्बात और जवाहरात का शहर अब मेट्रो का शहर भी बन चुका है।